हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग पढ़े थे टेंशन फोर्स के बारे में, कैसे एक्ट करता है टेंशन फोर्स। एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगता है और स्ट्रिंग के एलोंग लगता है। फिर नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़े थे। नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस, है ना। अगर कंटैक्ट है उससे परपेंडिकुलर एक्ट करता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे, तो पूरा डिटेल में पढ़े थे हम लोग। वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, mg होती है ना। तो ये 3-4 टाइप के फोर्सेस देखे थे। फिर पुली और ब्लॉक सिस्टम का छोटा छोटा क्वेश्चन किए थे, फंडामेंटल, जिससे कंसेप्ट हम लोग को क्लियर हो। आज हम लोग एक और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स तो आगे जाएंगे तो इसके बारे में खूब पढ़ना है आपको। वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ना है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में फोर्स का अमाउंट कितना होगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्प्रिंग से रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक स्प्रिंग है, ऐसे रहता है, ये स्प्रिंग है ना, और इससे एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया है। स्प्रिंग अभी ये नेचुरल लेंथ में है। कैसे है, नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा उसको रिलैक्स मोड बोलते हैं। नेचुरल लेंथ में जब रहेगा, है ना, ना कंप्रेशन होगा ना एक्सटेंशन इसका होगा। जब नेचुरल लेंथ में रहता है तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता है। स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता है। कब, जब नेचुरल लेंथ में रहता है तब, रिलैक्स मोड में रहता है तब। तो और ये एक ब्लॉक इससे अटैच करके मैं रखा हूँ। तो एक स्प्रिंग है तो एक इसका एक कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसको आगे देखेंगे धीरे धीरे। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। अब देखिए, ये नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन ज्यों ही इस ब्लॉक को हम लोग इधर खींचेंगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग का भी एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा। अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब इसका एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग का। तो जितने से एक्सटेंशन होगा तो ये फोर्स लगाएगा। अगर ब्लॉक इधर मूव करा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ये स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो होगा वो K इंटू एक्स होगा। K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, और x क्या होगा, जितने से ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ है, नेचुरल लेंथ से जितने बढ़ा है ना। 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ से जितना बढ़ा हो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जितना बढ़ा हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इतना फोर्स लगाता है। ये स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अमाउंट तो इतना होगा, लेकिन डायरेक्शन मैंने दिखाया ऐसे। इस ब्लॉक पर ये स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी तो डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ब्लॉक का इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स का अमाउंट जो होता है K इंटू एक्स होता है ना। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सटेंशन होगा इस स्प्रिंग का तो इधर फोर्स लगाएगा, है ना। अच्छा, उतने ही अमाउंट से अगर कंप्रेशन कर दिया जाए, इधर दबा दिया जाए, तो ये अपने नेचुरल लेंथ से कम हो जाएगा, तब भी ये फोर्स उतना ही लगाएगा। अगर मान लेते हैं एक्स से इसको कंप्रेस कर दिए, मतलब नेचुरल लेंथ से ये थोड़ा सा इसका लेंथ घटा रहेगा,
है ना, कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। मान लेते हैं एक्स से कंप्रेस कर दिया गया, है ना, तो फोर्स का अमाउंट कितना होगा, इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अब जब कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन अलग पढ़िए और फोर्स का अमाउंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए। तो फोर्स की वैल्यू जो होती है, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो के इंटू एक्स होता है, के एक्स होता है। और अगर डायरेक्शन, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या लेंगे, तो अपने नेचुरल लेंथ से जब एक्सटेंशन होगा, जब बढ़ाएंगे, बढ़ेगा तो इधर लगेगा, और जब कंप्रेस होगा तो उधर लगेगा, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए कहीं कहीं बुक में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा रहता है। आप ऐसे पढ़िएगा, मैग्नीट्यूड को अलग और डायरेक्शन को अलग पढ़िएगा। अब देखते हैं तो इसका क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एक्स तो हम लोग मीटर में लिखते हैं। तो के का अगर यूनिट कोई पूछता है, के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका अगर एसआई यूनिट कोई पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए, तो फोर्स बाई क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स इज इक्वल टू के। तो फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, है ना, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, है ना, इसका यूनिट के का, है ना, के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नेचुरल लेंथ में जब रहेगा तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन नेचुरल लेंथ से अगर जितना एक्सटेंशन होगा उतना ये के इंटू एक्स फोर्स लगाएगा, है ना, और किधर लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्सटेंशन होगा तो इधर लगेगा, कंप्रेशन होगा तो इधर लगेगा, है ना। तो बस यही दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। तो स्प्रिंग जो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है के एक्स होता है, ये अलग पढ़ लीजिए। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर एक्सटेंशन होगा तो इधर लगेगा, अगर इसका कंप्रेशन होगा तो इधर लगेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो आप लोग एस.सी. वर्मा सर जी के बुक को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, तो इसी का कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं इसको। अच्छा, एक चीज देखे हैं, फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है के इंटू एक्स है, के एक्स है, तो ये क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये वेरिएबल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। तो जब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग रहेगी तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर एक्सटेंशन होगा नेचुरल लेंथ से या कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी। और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, के एक्स होगा, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं एस.सी. वर्मा सर जी के बुक का। दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज में, इसी को बना दे रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, एस.सी. वर्मा सर जी के बुक का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स दे दिया है, मतलब स्प्रिंग फोर्स के बारे में बोल रखा है। यहाँ पर स्प्रिंग अटैच है ब्लॉक से, विथ के का वैल्यू दिया हुआ है, तो एज गिवन लिख दे रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन पर मीटर। What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 10 सेंटीमीटर। ऐसे कह रहा है, ऐसे है, एक स्प्रिंग है, इसे एक ब्लॉक अटैच है, और इस ब्लॉक का मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.3 kg, 0.3 kg। और
0.3 kg है। स्प्रिंग ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, what will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से रिलीज किया जा रहा है। मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है, मतलब नेचुरल लेंथ इसका ये है, लेकिन इतने से क्या है, एक्सटेंशन है। ये x इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर। मतलब x का वैल्यू कितना है, कितने से एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का कितने से एक्सटेंशन हुआ है। तो इस ब्लॉक को हमने क्या किया, इधर खींच करके लिया करके यहाँ रखे हैं, है ना, यहाँ पर रखे हैं। तो कितने से एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग का, 20 सेंटीमीटर से एक्सटेंशन हुआ है। और मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, है ना। तो इस ब्लॉक पर और यहाँ ले जा करके छोड़ा जा रहा है, रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। जिस समय छोड़ा जा रहा है तो ओनली इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। देखिए mg n को तो बैलेंस करेगी, और इस डायरेक्शन में क्या स्प्रिंग एक्सटेंशन हुआ है तो इधर स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वैल्यू कितना होगा, F इज इक्वल टू kx होगा। यही नेट फोर्स इस ब्लॉक पर एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि mg तो नीचे और नॉर्मल ऊपर, यही दो फोर्स, तो ये तो बैलेंस है। और ये स्प्रिंग जो एक्सटेंशन हुआ है तो इधर फोर्स लगाएगी स्प्रिंग फोर्स, तो बॉडी इधर एक्सेलरेट कर जाएगी। तो ज्यों ही छोड़ा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा ये बता दीजिए। तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा जैसे छोड़ा जाएगा, लेकिन अमाउंट कितना होगा। तो आपका क्या कीजिए, इनिशियल एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो इनिशियल नेट फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देख रहे हैं, ओनली स्प्रिंग फोर्स, आप बाई मास कर दीजिए तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो इनिशियल फोर्स इस पे इधर, तो एफ नेट लिख लीजिए, एफ नेट, एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, इनिशियल कितना होगा के एक्स, है ना। तो कितना वैल्यू आ जाएगी इसका, देखिए तो अभी के एक्स रखिए। अच्छा, इनिशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, एक्सेलरेशन, है ना, इनिशियल, तो क्या लिखेंगे, एफ नेट इनिशियल कर दीजिए, फोर्स बाई मास होता है ना, है ना। तो यही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो अब बताइए नेट फोर्स कितना, के एक्स और बटा मास यहाँ पर हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, एक्स सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और मास की वैल्यू कितनी है, 0.3, तो 10 से ऊपर नीचे करेंगे तो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन यही हो जाएगा। तो इनिशियल हमने नेट फोर्स इस पे फाइंड आउट कर लिए, और नेट फोर्स बाई मास से एक्सेलरेशन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन आपका इतना होगा। आज जो ब्लॉक इधर आते जाएगा, ये फोर्स देख रहे हैं एक्स पे डिपेंड करता है ना स्प्रिंग फोर्स, तो एक्स घटेगा, आते आते यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आते आते स्पीड पकड़ लेगी, तो ये आगे धीरे से बढ़ जाएगी, फिर इधर फोर्स लगेगा, कंप्रेस होगा ना। तो ऐसे एसएचएम ये बॉडी करेगी। तो ये बाद में पढ़ना है आपको एसएचएम में, अभी इसमें यही फाइंड आउट करना था इनिशियल एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।